हेलो गाइस, तो ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जहाँ जीजी जिंगजुआंग को अपने डैड कहता है और कहता है देखिए मैं आपकी तरह दिख रहा हूँ। ये सुनकर जिंगजुआंग गुस्सा हो जाता है और वो जाकर क्याओ का गला पकड़ लेता है और कहता है कि जब से मैं तुम्हें जानता हूँ तब से लेकर आज तक हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे किसी भी बच्चे को लाकर मुझे ब्लैकमेल करने की? तो क्याओ कहती है इसे एक डैड की जरूरत है। तभी जिंगजुआंग कहता है तो जाओ और इसके जंगली डैड को ढूंढो और उससे डैड बुलवाओ। तुम मुझसे चाहती क्या हो? कहकर वो गुस्से में उसे धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। पीछे से जीजी कहता है कि मैं जंगली बच्चा नहीं हूँ और फिर वो अपने मॉम के पास चला जाता है। जिंगजुआंग जब जा रहा होता है तो उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि ये बच्चा सच में आप ही की तरह दिख रहा था। जिंगजुआंग कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? असिस्टेंट कहता है कहीं ऐसा तो नहीं 8 साल पहले जिस लड़की ने आपकी जान बचाई थी वो क्याओ ही है और हो सकता है कि ये बच्चा आप ही का हो। ये सुनकर जिंगजुआंग फिर से क्याओ के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर उसे उठाकर सोफे पर लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है मैन को सेड्यूस कैसे किया जाता है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। पर क्याओ उससे दूर होकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? पर जिंगजुआंग उसे रोक कर कहता है कि तुम तो यही चाहती थी। कहकर वो उसे किस करने लगता है लेकिन क्याओ उसे बाइट कर लेती है और उसे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो? तो जिंगजुआंग कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं आसानी से तुम्हें और तुम्हारे उस जंगली बेटे को कमरे में बंद करके रख सकता हूँ। तो क्याओ गुस्से में कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिंगजुआंग उससे पूछता है कि तुम कभी पीच बलसोम विलेज में गई हो और वो उस नेकलेस को दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने पहले इसे कभी देखा है? क्याओ मना कर देती है तो जिंगजुआंग उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तो फिर वो बच्चा किसका है? क्याओ कहती है मुझे नहीं पता। जिंगजुआंग कहता है कि वो बच्चा तुम्हारा है। फिर तुम्हें कैसे नहीं पता कि वो लड़का कौन है? क्याओ कहती है मुझे सच में नहीं पता। तो जिंगजुआंग उसे कमरे में लेकर जाता है और कहता है लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ जीजी किसका बेटा है? तो क्याओ भी गुस्से में कह देती है इससे तुम्हारा क्या लेना देना? ये सुनकर वो क्याओ को कमरे में बंद करके चला जाता है। क्याओ अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करती है कि वो लड़का कौन था, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। वही दूसरी ओर शैन फैमिली में दिखाया जाता है जहाँ उसी औरत को दिखाया जाता है जिसने क्याओ के मेमोरी को इरेज कर दिया था और यहाँ हमें पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि जिंगसी की मॉम है और उसने ये सब इसलिए किया था ताकि वो अपनी बेटी के शादी जिंगचुआन से करा सके। जिंगसी जीजी का फोटो अपनी मॉम को दिखाती है और कहती है ये तो देखने में बिल्कुल जिंगचुआन जैसा लग रहा है, कहीं ये उसका बेटा तो नहीं? तो उसकी मॉम कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उन 4 बच्चों को अलग अलग 4 ऐसी जगहों पर फेंका है कि वहाँ घास भी नहीं उग सकती, तो ये बच्चे कैसे सरवाइव कर सकते हैं? जिंगसी कहती है अगर उस औरत को पता चल गया कि उसका बेटा जिंदा है और वो उसे लेकर वापस आ गई तो? तभी उसकी मॉम कहती है उसे अपने बच्चों के बारे में कभी कुछ याद नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसकी मेमोरी इरेज कर दी है। जिंगसी पूछती है मॉम अब हम क्या करें? तो उसकी मॉम कुछ सोचने लगती है। उसके बाद जिंगसी जिंगजुआंग के दादी के पास उन्हें भड़काने के लिए चली जाती है और वो जीजी की फोटो दिखाकर कहती है लगता है ये आपकी ग्रेट ग्रैंडसन है। दादी जीजी की फोटो देखकर कहती है ये तो बिल्कुल जिंगजुआन जैसा दिखने में लग रहा है और वो कहती है कि अगर ये सच में जिंगजुआन का बेटा है तो हम इसे ऐसे बाहर पलने नहीं देंगे, इसे हम हमारी ये फैमिली में लेकर आएंगे। तो जिंगसी अच्छी बनते हुए कहती है अगर ये सच में जिंगजुआन का बेटा है मैं इस बारे में पता लगाऊंगी, अगर ये बात सच है तो मैं इस बच्चे को चाइनीज वैलेंटाइन डे के दिन इस घर में लेकर आऊंगी। पर मुझे लगता है कि वो क्याओ झूठ बोल रही है। ग्रैंड मदर जिंगसी से कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर उसने जिंगजुआन के बेबी को जन्म दिया भी है तो भी वो हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती, हमारी ये फैमिली की डॉटर इन लॉ सिर्फ तुम ही रहोगी। वही जोजो को पता चल जाता है कि उसकी मम्मी ट्रबल में है और वो अपने ब्रदर जीजी को इन्फॉर्म कर देता है कि डैड ने मॉम को लॉक करके रखा है, जाकर उसे सेव करने के लिए कहता है। उसके बाद दिखाया जाता है जीजी जिंगजुआन के सारे बॉडीगार्ड्स की पिटाई कर रहा था और उन्हें कहता है जाकर जिंगजुआन को बता दो कि यंग मास्टर जीजी आए हैं। तो बॉडीगार्ड जाकर जिंगजुआन से कहता है कि कोई यंग मास्टर जीजी आया है और वो सारे बॉडीगार्ड्स को मार रहा है। तभी वहाँ जीजी डैडी डैडी कहकर आ रहा होता है। जिंगजुआन उसे देखकर कहता है तो ये तुम हो? जिंगसी जीजी को घर में देखकर कहती है ए जंगली बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जीजी कहता है मैं जंगली नहीं हूँ बल्कि तुम जंगली हो और तुम्हारा पूरा फैमिली जंगली है। जिंगसी गुस्से में कहती है तुम उसी सेमलेस वुमेन क्याओ के जंगली बेटे हो ना, तुम भी सेमलेस हो इसीलिए यहाँ आकर ऐसा किसी को भी अपने डैड कह रहे हो। जीजी कहता है डैड आपको हॉस्पिटल जाकर अपने आंखों का चेकअप करवाना चाहिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा आपके आसपास कैसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। जिंगसी उससे पूछता है जंगली बच्चे तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो वो कहता है कि मैं अपनी मॉम को यहाँ से ले जाने आया हूँ। जिंगजुआन उससे कहता है कि तुम इसके लिए क्या कर सकते हो? जीजी कहता है आप अपनी प्राइस बताइए, आप कितने प्राइस लोगे? तभी जिंगजुआन इशारा करता है तो जीजी कहता है 10,000 युआन। तभी जिंगसी उससे कहती है तुम्हारे पास 10,000 युआन है भी या नहीं? तभी जीजी कहता है ठीक है मैं तुम्हें 1 मिलियन ऑफर करता हूँ। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।